आज हम समझेंगे बजट से जुड़े 10 सबसे ज़रूरी शब्द जो आपको बजट की हर खबर और चर्चा को समझने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है बजट। बजट सरकार का एक वार्षिक वित्तीय प्लान होता है जिसमें बताया जाता है कि आने वाले साल में सरकार कितनी कमाई करेगी और कितना खर्च करेगी। तो हमारा दूसरा शब्द है कंसोलिडेटेड फंड। ये सरकार का मुख्य खाता होता है जिसमें सभी टैक्स और सरकारी कमाई जमा होती है और सरकारी खर्चे किए जाते हैं। बिना संसद की मंजूरी के इससे कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। तीसरा शब्द है जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार बताने वाला सबसे बड़ा पैमाना है। इसमें एक साल में देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल होता है। चौथा हमारा शब्द है फाइनेंस बिल। बजट में टैक्स से जुड़े सभी बदलाव फाइनेंस बिल में होते हैं। जब सरकार नया टैक्स जोड़ती है या किसी टैक्स में बदलाव करती है तो उसे फाइनेंस बिल के नाम से जाना जाता है। हमारा पांचवा शब्द है एप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल संसद में इसलिए पेश किया जाता है ताकि सरकार को अपने बजटीय खर्चों के लिए पैसे निकालने की कानूनी अनुमति मिल सके। हमारा छठा शब्द है फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार की कुल कमाई से उसका कुल खर्च ज्यादा होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। हमारा सातवां शब्द है मॉनेटरी पॉलिसी। यह रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी होती है जिससे ब्याज दरों और बाजार में मौजूद पैसों की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। हमारा आठवां शब्द है इन्फ्लेशन। जब चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं और पैसे की कीमत घट जाती है तो इसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारा नौवां शब्द है बजट एस्टीमेट। यह वह अनुमान होता है जिसमें सरकार बताती है कि अगले वित्तीय वर्ष में कितना खर्च और कितनी कमाई होगी। हमारा 10वां शब्द है रिवाइज्ड एस्टीमेट और एक्चुअल। रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट के दौरान किए गए खर्च और कमाई का संशोधित अनुमान होता है जिसे साल के बीच में अपडेट किया जाता है। एक्चुअल्स का मतलब है कि सरकार ने वास्तव में कितना खर्च और कमाई की।